वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, एग्रीकल्चर सेक्टर की पाकिस्तान में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम मुख्तलिफ पॉइंट्स की हेल्प से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताती जाऊँ कि जो मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लेक्चर्स हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के, इसके लिए जो कंसल्टेड और रेफरेंस बुक है वो है ए हमीद शाहिद साहब की। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है मेजर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। आपकी जीडीपी का जो 18.9% शेयर है वो एग्रीकल्चर से आता है, यानी आपकी जो टोटल आउटपुट है, जो आपके मुल्क की कुल कौमी आमदनी है, उसका तकरीबन 19% जो है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। 19% जो आमदनी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल की जाती है। फिर है फूड अवेलेबिलिटी। अच्छा जी, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो उसमें 1.8% या कुछ वेबसाइट्स पे 2% नियरली एनुअली ग्रोथ रेट है कि एनुअली पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 2% के हिसाब से उसमें इजाफा हो रहा है, और ये 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बन गया है। तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा करता है कि पाकिस्तान एक ज़राई कंट्री है, बेसिकली इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। इसी वजह से ग़िज़ाई खुद कफ़ालत जो है वो हमने अचीव कर ली है। पाकिस्तान इज़ सेल्फ सफिशेंट इन फूड बिकॉज इट इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी बढ़ती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सेल्फ सफिशेंसी है फूड में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर थर्ड है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। हाँ जी, जितनी भी पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल और शुगर, दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। टेक्सटाइल को कॉटन और शुगर इंडस्ट्री को शुगर कैन। ठीक है, दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे तो ये जो इंडस्ट्रियां हैं ये भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, ये भी डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, तो नीड ऑफ द आवर इज़ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए, किसानों को इनकरेज किया जाए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, पाकिस्तान बेसिकली इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री और इसकी 67.5% जो पॉपुलेशन है वो देहात में रहती है। नियरली 68% जो पॉपुलेशन है वो देहातों में रहती है, और पाकिस्तान की जो कुल मैन पावर है उसका 43.2% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। ठीक है, कि ये सबसे बड़ा रोज़गार का ज़रिया है। पाकिस्तान की 43.2% यानी 43% जो पॉपुलेशन है उसको रोज़गार मुहैया करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको रोज़गार तलाश करने के लिए किसी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ऐसी खूबी है कि ये बढ़ती हुई आबादी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा जी, ये बढ़ती हुई आबादी को बेशक अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ आल्सो कॉमन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे लोगों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो ज़ीरो और नेगेटिव है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग खेतों में काम कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा लेबर फोर्स खेतों में मौजूद है। अगर हम इनको एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल भी लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कुल पैदावार पर कोई असरात नहीं मुरतब नहीं होंगी, यानी उसकी कुल पैदावार मुतासर नहीं होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं लेविस और रेनिस, ये दोनों सजेस्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फालतू लेबर फोर्स है, जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है, उसको निकाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाया जाए। ठीक है, चूँकि वो वहाँ पे एक्स्ट्रा है और उनका कुल प्रोडक्टिविटी यानी कुल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं है, तो वो कम वेजेस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आके काम करें और उस पैसे को री इन्वेस्ट करें, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी तरक्की करेगा और जो फार्मर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो जाएगा।
नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। हाँ जी, हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एग्रीकल्चर गुड्स ही हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज का 40% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल करता है, यानी एग्रीकल्चर का फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रीब्यूशन है 40%, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से मिलता है। चाहे वो वीट की शक्ल में हो, कॉटन की शक्ल में हो, राइस की शक्ल में हो, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन सब को हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 7th पॉइंट है एक्सटेंडेड मार्केट्स। एक्सटेंडेड मार्केट से मुराद ये है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाएगा, फार्मर्स की इनकम्स में इजाफा किया जाएगा, तो वो उससे डिमांड में इजाफा होगा। वेन एवर इज देयर इज़ एन इंक्रीज in the income of farmers, there will be a simultaneous increase in demand for goods and services। ठीक है, लग्जरीज की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, कंफर्ट्स की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्राइस लेवल में इजाफा होगा, और प्राइस लेवल में जो इजाफा है वो प्रॉफिट्स में इजाफे का सबब बनता है। ठीक है, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरमायाकारी को बढ़ाते हैं, और आपके मुल्क में जो मार्केट्स हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं, यानी गुड्स पैदावार में जब इजाफा होता है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, तो इससे मार्केट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, आपके जो कंट्री है उसकी ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इजाफा हो जाता है। फिर है ग्रेटर पोटेंशलिटीज़, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी जो एक्चुअल यील्ड है वो उसकी पोटेंशियल यील्ड से कम है। यानी अगर हम अपनी जो लैंड है इसके ऊपर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करें, मॉडर्न सीड और फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करें, तो जो कुल पैदावार है उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है। ठीक है, उसमें कई गुना इजाफा हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी पोटेंशियल है, जिसको यूटिलाइज इस लैंड्स की जो एक तो लैंड टेन्योर सिस्टम को इम्प्रूव करके, इसमें जो गुड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज़ करके हम इसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, लास्ट जो पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से मुराद ये है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, नॉट ओनली द केस ऑफ पाकिस्तान बट आल्सो द होल वर्ल्ड। इसकी जो पॉपुलेशन है वो दिन रात उसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा जी, अब ये जो इजाफा है इससे इजाफा होगा जो ग़िज़ाई अजनास हैं, यानी आबादी में जो पॉपुलेशन में इजाफा है, दिस विल लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर फूड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो जैसे रिसेंट पिछले डेकेड्स में ऐसे हुआ कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमतें आलमी मंडी में कम हो गई, लेकिन जब डिमांड में इजाफा हो जाएगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाए, और जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका खसारा कम हो जाए, और उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, एक्सपोर्ट्स की वैल्यूज़ में इजाफा हो जाए। तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर जो कंट्रीज़ हैं उनकी, कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड में इजाफा हो जाए और इनकी प्राइसेस में भी इजाफा हो जाए। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, आज का हमारा लेक्चर था इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान में। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी, यानी जो कुल पैदावार है उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा है। 20% तकरीबन जो पैदावार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल करते हैं, यानी कुल आमदनी का जो 20% है दैट इज़ ड्राइव फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर। फूड अवेलेबिलिटी, यानी जो बढ़ती हुई हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा करता है। फिर है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर से हम एक्स्ट्रा लेबर फोर्स को निकाल लें, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम वेजेस पे लगाएं, तो जो हमारा कंट्री है वो तरक्की करेगा, और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो भी डेवलप हो जाएगा, उसमें भी
उसकी पैदावार में भी इजाफा हो जाएगा। फिर है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अगर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है तो इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी इजाफा होगा। और रिसेंटली जो पाकिस्तान है वो अर्न कर रहा है 40% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ ड्राइव फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर एक्सटेंडेड मार्केट्स, whenever is there is an increase in the incomes of farmers, there will be a simultaneous increase in the demand for goods and services. This will leads to extension in the markets. फिर है ग्रेटर पोटेंशियल, यानी जो एक्चुअल यील्ड है हमारे फार्म्स की, खेतों की, वो उसकी पोटेंशियल यील्ड से कम है, यानी अभी प्रोडक्टिविटी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इजाफा करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो इससे कुल पैदावार जो है वो जीडीपी में उसका शेयर 20% से बढ़ के 40% भी हो सकता है। ठीक है। और फिर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ड्यू टू इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, की दुनिया की जो दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी है उसमें इजाफे की वजह से फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा होगा और इस तरह से एग्रीकल्चर जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए चांस है कि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, इसी के साथ मेरा लेक्चर आज का ख़त्म होता है।